हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB ऑफिसर्स ऑन ट्रैक बैच में। तो आप सभी के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर बेस्ड होगी, यानी वर्किंग कैपिटल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट पेपर 1 में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अरविंद सर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वर्किंग कैपिटल? So working capital means those liquid fund, whether in the form of cash or deposit in bank or either way, which an enterprise keep to manage day-to-day running expense of the business। यानी वर्किंग कैपिटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्किंग कैपिटल वो पूंजी होती है, वर्किंग कैपिटल वो पूंजी होती है जिसका यूज ऑर्गेनाइजेशन अपने डे टू डे एक्सपेंस के लिए करता है। किसके लिए? डे टू डे एक्सपेंस के लिए करता है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है? सो डे टू डे एक्सपेंस के लिए करता है। नाउ वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो ये वर्किंग कैपिटल का जो पैसा होता है या तो वो कैश या बैंक में डिपॉजिट के फॉर्म में होता है। सो इट इज मेजर ऑफ अ कंपनीज लिक्विडिटी, इफिशियंसी और फाइनेंशियल हेल्थ। यानी आप वर्किंग कैपिटल के माध्यम से किसी भी कंपनी की आप इफिशियंसी को, आप उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को और उसके पास उपलब्ध लिक्विडिटी को आसानी से कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जब भी हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, जब भी हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो जो भी हमारे पास टोटल करंट एसेट्स होंगे उसमें से अगर हम टोटल करंट लायबिलिटीज को घटा देंगे तो हमारे पास जो भी नेट वर्किंग कैपिटल है वो हमें मिल जाएगी। सो इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको 0 से 12 मंथ में या तो हम कैश में कन्वर्ट कर देंगे या हम कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज क्या है? ऐसी लायबिलिटीज या ऐसा कर्जा जिसे हमें 0 से 12 मंथ में क्या करना है? रीपेमेंट करना है। क्या करना है दोस्तों? रीपेमेंट करना है। 0 से 12 मंथ में हमें रीपेमेंट करना है। ठीक है, सो it is the fund that any entity requires to meet financial obligation for the short term, otherwise there may be cash crunch or even bankruptcy। तो जो भी पैसा बचा, ये जो पैसा निकलेगा टोटल करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज को हम घटाएंगे तो ये वो फंड होगा जो जिस पैसे से कोई भी एंटिटी या कोई भी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस यानी अपने कर्जे को रीपेमेंट या अपने खर्चे को करती है। और अगर ये पैसा नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों, तो उसके पास कैश की कमी या बैंकरप्सी की स्थिति बन सकती है। ठीक है दोस्तों, इंटरप्रिटेशन अगर हम बात करें, हमारे पास अगर हमारी वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज घटाएंगे और नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, अगर ये हमें पॉजिटिव में मिलती है, ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनीज एसेट्स एक्सीड इट्स करंट लायबिलिटीज। कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो ज्यादा है करंट लायबिलिटीज से। ठीक है, इसका फर्क क्या पड़ेगा? इफिशियंसी, गुड लिक्विडिटी और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी है। बट अगर हमारी वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन निगेटिव आ जाती है, वैल्यू क्या आ जाती है? नेगेटिव अगर आ जाती है, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका मतलब करंट एसेट्स हमारे पास कम है और करंट लायबिलिटीज हमारे पास क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब होगा when a company's current liabilities outweigh its assets, indicating potential issues with efficiency and liquidity। तो इसके पास पोटेंशियल इशू होंगे, ना तो इसके पास इफिशियंसी होगी और ना ही लिक्विडिटी है। सो मेंटेनिंग हेल्दी लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एसेंशियल फॉर द कंपनी। अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसमें स्थिरता बनी रहे, एबिलिटी टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, है ना, वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को रीपे कर पाए, तो इसके लिए उसको जरूरत है कि उसका वर्किंग कैपिटल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव बना रहना जरूरी है। कैसा बना रहना जरूरी है दोस्तों? पॉजिटिव बना रहना जरूरी है। ठीक है, नाउ अब देखिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का मतलब जब हम बैंक से कैलकुलेशन लेते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के दो कंसेप्ट होते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं। पहला कंसेप्ट हमारा कहलाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा कहलाता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो जब भी वेन एवर आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो? ग्रॉस वर्किंग, अगर कैपिटल आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है
तो आप उस कंपनी के टोटल करंट एसेट्स को कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल करंट एसेट्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, और टोटल करंट एसेट्स की जो वैल्यू आएगी वो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या बताया, नेट वर्किंग कैपिटल अगर आपको निकालनी है तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हम घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इनटू करंट एसेट्स इज रेफर टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी जितना भी टोटल करंट एसेट्स की वैल्यू है वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स आर, अब क्या क्या करंट एसेट्स होते हैं, कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट्स होता है, बैंक में जो भी बैलेंस है वो करंट एसेट्स होता है, जो भी हमने सामान क्रेडिट पे बेचा उसका जो पैसा मिलना है दैट इज बिल रिसीवेबल्स हमारा करंट एसेट्स है, सन्ड्री डेटर्स हमने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए उधार दिया है तो वो हमारा करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस अगर हमने प्रोवाइड किए हैं तो वो भी हमारा करंट एसेट्स है, हमारे पास इन्वेंट्री में जो भी स्टॉक है चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे फिनिश्ड गुड, ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। इसके साथ टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट अगर आपने अपने सरप्लस फंड का किया है तो वो भी आपका करंट एसेट्स होगा, और आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी किए हैं जैसे टैक्स का एडवांस पेमेंट किया है, रेंट एडवांस पेमेंट किया है, तो ये सब आपका करंट एसेट्स में काउंट होता है। वहीं जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हम घटाते हैं। अब हमने करंट एसेट्स तो समझ लिए, करंट लायबिलिटीज ऐसे कर्जे जो ऐसे डेब्ट जिसे हमें 0 से 12 मंथ के अंदर रीपे करना है वो हमारी लायबिलिटीज कहलाती हैं। कौन सी, करंट लायबिलिटीज। तो जब हम बात करेंगे बिल पे बिल, हमने जो भी सामान क्रेडिट पे लिया उसका जो बिल हमें पेमेंट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर हमने किसी से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लिया है, अकर्ड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस हमने जो लिए हैं, डिविडेंड हमें जो पेमेंट करना है, बैंक से जो हमने ओवरड्राफ्ट लिया है, ऑल दीज आर द करंट लायबिलिटीज। तो इन करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स में से जैसे ही घटाएंगे हमें नेट वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगी। अब वर्किंग कैपिटल का यूज कहां पे होता है, डे टू डे एक्सपेंस के लिए। तो जब हम डे टू डे एक्सपेंस करते हैं तो वो एक्सपेंस करते कहां हैं, तो उसे हम रॉ मटेरियल से सामान बनाने में, सामान बना के बेचने में और फिर कैश कमाने में, इस पूरे प्रोसेस में जो पैसा खर्च होता है यही हमारा क्या कहलाता है, डे टू डे एक्सपेंस। तो इसको समझने के लिए हमें कंसेप्ट समझना होगा वर्किंग कैपिटल साइकिल, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। किसकी बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल, क्या होती है एक ही बात है। सो द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ और ऑल ऑफ द एक्शंस। जब भी किसी बिजनेस की हम बात करते हैं उसके नॉर्मल ऑपरेशंस को हम डिस्कस करना चाहें तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल परचेस करना होता है, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड फैक्ट्री में। जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर हम इन फिनिश्ड गुड को सेल करते हैं क्रेडिट बेसिस पे और कैश बेसिस पे, और फिर हम रिसीव करते हैं कैश। ये 4 स्टेप मिलके हमारी एक साइकिल पूरी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होगी, क्या वर्किंग कैपिटल साइकिल होगी, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 से 12 मंथ। कितनी हो सकती है, 0 से 12 मंथ की साइकिल हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे 2 इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। पहला, आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल जितनी स्मॉल होगी उतना ही आपको मिनिमम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और जितनी आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल जितनी आपकी बड़ी होगी उतनी ही आपको मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। तो जब हम वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करते हैं तो यहां पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। द वर्क इन प्रोसेस विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल। तो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आपको किस पे डिपेंडेंट रहना होता है, आपके जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के एंड प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल, वही प्रोसेस में आपका रॉ मटेरियल प्रोसेस किया जाता है,
क्रेडिट रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू परचेजर्स। तो आपको यहां पे रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए क्रेडिट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें रॉ मटेरियल परचेस करना होता है, फिर हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, और फिर हमारा फिनिश्ड गुड हमें तैयार होकर मिल जाता है। इस फिनिश्ड गुड को हम सेल्स करते हैं। अगर हम कैश में सेल करेंगे तो हमें रियलाइजेशन हो जाएगी इनकम की, अगर हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो क्रेडिट का पैसा हमें बाद में रियलाइज होता है। तो इन दो प्रोसेस से जब हमें कैश मिल जाएगा तो हमारी एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर अगली साइकिल के लिए हम मूव कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज टोटल टाइम टेकन बाय द फॉलोइंग टू स्टेप। तो देखो, जो भी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड होगा वो डिपेंड करेगा दो स्टेप पे। पहला कि आपने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाने में कितना समय लिया, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड और फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड, ये एक स्टेप है। और इसके बाद आपने सेल किया, कैश में जो सेल किया और क्रेडिट में, इनको जोड़ेंगे। तो जब ये दोनों प्रोसेस को जोड़ देंगे तो हमारी एक वर्किंग कैपिटल साइकिल हमें मिल जाती है। तो इनने लिखा है सबसे पहले होता है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड हमें जब भी कैलकुलेट करने को आएगा तो वो टोटल टाइम होगा जो प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल थ्रू द फॉलोइंग। रॉ मटेरियल से जब आपके पास रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल से जब आप फिनिश्ड गुड बनाते हो, क्या बनाते हो, फिनिश्ड गुड बनाते हो, तो उसके बीच का जो समय होता है ये पूरा हमारा इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। फिर हम वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट करते हैं तो इसे वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। फिर हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी अगर हम इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकालना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकल आएगा। फिर आता है डेब्ट कन्वर्जन पीरियड। अगर हमने सामान कोई क्रेडिट पे बेचा है तो हमें डेब्ट कन्वर्जन पीरियड, टाइम नीडेड टू रियलाइज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर इज डेब्ट कन्वर्जन पीरियड। तो जो भी सामान कंपनी ने जो भी सामान बनाया था उसको किस पे बेचा, क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे जब बेचा तो उसका जब तक हमें कैश नहीं रिसीव हो जाता, क्रेडिट से कैश, ये जो टाइम पीरियड लगेगा ये हमारा क्या कहलाता है, डेटर कन्वर्जन पीरियड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब अगर हमें क्या निकालनी है, अब अगर हमें वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस डेटर कन्वर्जन पीरियड को हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल निकल आएगी। और इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड के लिए हमें रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड हमें चाहिए। ये तीन को हम जब जोड़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और डेटर कन्वर्जन पीरियड को जोड़ेंगे तो हमें टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल मिल जाएगी। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल को सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी आपसे कहा जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करिए, नेट ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपको कैलकुलेट करने को आ जाए तो जो भी आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आपने जो कैलकुलेट की है उसमें से आपको घटाना होगा सिर्फ सीडीपी। सीडीपी क्या है, क्रेडिटर्स डिफर्ड पेमेंट, जो आपने क्रेडिट पे सामान लिया था उसको घटा देंगे तो आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। सो CAIB महापैक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां पर आपके कंपलसरी पेपर और इलेक्टिव पेपर दोनों ही कवर हो जाते हैं। लीस्ट प्राइस में आप अपना 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ महापैक ले सकते हैं। आप सभी के लिए एक बड़ा ऑफर चल रहा है, आप सभी को अप टू 90% डिस्काउंट अवेलेबल कराया जा रहा है दोस्तों हमारे सभी महापैक और लाइव बैच पे, सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। ठीक है, तो आप जिस चीज को भी सब्सक्राइब करेंगे, अब कब तक, 10 मार्च तक, 10 मार्च तक आपको क्या मिलेगा, ये डिस्काउंट अवेलेबल मिलेगा। तो आप इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच सब्सक्राइब करिए, इसको भी आप लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।